दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात, कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास रवा हफ्ते ही बुलाए जाने का इम्कान। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। बलूचिस्तान केपी में दहशतगर्दी में इजाफे पर बहस होगी। मादरे वतन की सलामती के लिए एक ही दिन में धरती के 6 सपूत कुर्बान। कोहलू में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद। योब में जवान ने जान कुर्बान करके दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR का कहना है बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलूचिस्तान के अमन खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में 7 दस्ती बम धमाके, 16 अफराद जख्मी। कमजोर हुकूमत लेना गलती थी, अब नहीं दोहराएंगे। कप्तान का वाज़ेह ऐलान, एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। अवामी ताकत से इंतखाबात का मुतालबा मनवाने का आज़म। PDM पर इमरान खान के वार, शहबाज सरकार के अवाम दुश्मन इकदामात अवाम के सामने लाने का फैसला। भरपूर आवाज उठाने के लिए अवामी राब्तों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। कहा परवेज इलाही पर यकीन है, वक्त आने पर असेंबली तोड़ देंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। मुल्क में नए एस्टैब्लिशमेंट आई है, इनको वक्त देना चाहिए। PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं। साबिक गवर्नर KP शाह फरमान ने कहा एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू में कहा इमरान खान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सरमायाकारी मुल्क में ला सकते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली इफ्तान खान कहते हैं हर आने वाला दिन मुल्क के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा। अवाम समझ चुके हैं, इमरान खान उनकी जंग लड़ रहे हैं। वो न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बात करते हुए कहा कि PTI वोटिंग के दिन बायकॉट नहीं करेगी, अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। हुकूमत 17 दिन बाद भी आजम स्वाति के खिलाफ FIR ना काट सकी। उनके ट्वीट से मुल्क के दिफा को ना किसी को खतरा है। बाबर अवान कहते हैं ऑडियो लीक के माहिर वजीर आजम हाउस में बैठे हैं। 1992 के बाद कमर्शियल बैंकों में आम सार्फिन के अकाउंट से डॉलर्स निकाले गए। PTI रहनुमा ने मुल्क के डिफॉल्ट का खदशा भी जाहिर कर दिया। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान की पहली इनिंग में 19 रन पर 2 विकेटें गिर गई। अब्दुल्ला शफीक और शाह मसूद पवेलियन लौट गए। सरफराज अहमद की 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। इमामुल हक और मीर हमजा की भी शमूलियत। पंजाब में धुंध ही धुंध, मोटरवे M2 पिंडी भटियां से लाहौर तक बंद। मोटरवे M1 बुरहान से पेशावर तक बंद। मोटरवे पुलिस की फोक लाइट्स के इस्तेमाल की अपील। गैर जरूरी सफर ना करने की तंबीह। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।